गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम दीपक कुमार और आपकी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की जो डीआरटी और बीआरटी है उनकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है। प्रीवियस क्लासों में हमने जैसे जो हमारी इससे पहले क्लास थी वो फ्लोरोस्कोपी के ऊपर चल रही है, तो फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो हमने चर्चा कर ली है शुरुआत के अंदर इसकी डिस्कवरी के साथ साथ ही फ्लोरोस्कोपी के अंदर हमने पढ़ लिया है कि इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो एक्सरे ट्यूब थी उसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में जो एक्सरे ट्यूब से निकलने वाले कंटिन्यूअसली एक्सरेज हैं उन कंटिन्यूअसली एक्सरेज को किस प्रकार से एक व्यूएबल इमेज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उन व्यूएबल इमेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि फ्लैट पैनल डिटेक्टर एंड इमेज इंटेंसिफायर, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लासों के अंदर चर्चा कर ली है। आज की हमारी क्लास होने वाली है कि किस प्रकार से उन जो आपने जो इमेज को कन्वर्ट किया है या एक्सरेज को जो कन्वर्ट किया है एक विजिबल इमेज के अंदर, तो उस विजिबल इमेज को या उस विजिबल अपन वीडियो बोल सकते हैं क्योंकि फ्लोरोस्कोपी में कंटिन्यूअसली एक्सरेज चल रहे हैं और अपने को लाइव इमेज प्राप्त हो रही है, तो उन लाइव इमेज को किस प्रकार से अपन रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, या अगर अपने को उस लाइव इमेज के दौरान यदि किसी पर्टिकुलर पार्ट की अपने को इमेज चाहिए तो अपन किस प्रकार से उस पर्टिकुलर पार्ट की इमेज को ले सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस बताए जाएंगे या अलग अलग कंपोनेंट बताए जाएंगे जिसके द्वारा इमेजेस को एक्वायर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, या जो आपकी विजिबल लाइव इमेज है इसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे इमेज एक्वाइजेशन या एक्वायरिंग सिस्टम कि किस प्रकार से उन विजिबल लाइव इमेज को रिकॉर्ड किया जा सकता है, या उन विजिबल लाइव इमेज में से यदि अपने को एक स्टिल इमेज चाहिए, लाइव इमेज में से एक स्टिल इमेज चाहिए तो उसको किस प्रकार से कैप्चर किया जा सकता है। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है इमेज एक्वाइजेशन डिवाइसेस के बारे में। अब देखिए, देयर आर मेनी टेक्निक्स अवेलेबल टू रिकॉर्ड द इमेज ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर। अब फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर के दौरान अपने के पास क्या है, एक प्रकार से डिफरेंट प्रोसीजर्स है या डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल है जिसके द्वारा या टेक्निक्स अवेलेबल है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इमेजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं या लाइव इमेजेस को अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से, सच एज द स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, एक हो गया स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, दूसरा हो गया ऑटोमेटिक फिल्म चेंजिंग सिस्टम, और थर्ड हो गया आपका सिनेफ्लोरोग्राफी एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर। मेन जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं कि जैसे स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के बारे में पूछ लिया, ऑटोमेटिक फिल्म चेंजिंग या ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर के बारे में पूछ लिया, या सिनेफ्लोरोग्राफी पूछ लिया। ज्यादातर चांसेस स्पोर्ट फिल्म डिवाइसेस एंड सिनेफ्लोरोग्राफी से होते हैं। तो पढ़ेंगे अपन तीनों के बारे में कि किस प्रकार से इमेज को एक्वायर किया जा सकता है या कौन कौन से एक्वाइजेशन डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। तो देखेंगे, द मॉडर्न फ्लोरोस्कोपी मशीन जनरेट डिजिटल इमेज। अब मॉडर्न फ्लोरोस्कोपी जो अपन ने मशीन के बारे में पढ़ा है कि वहां पर अपन क्या यूज लेते हैं, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। अब फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स के द्वारा तो एक जो लाइव एक्सरेज आ रहे हैं उन लाइव एक्सरेज को लाइव इमेज में तो कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन यदि मान लीजिए किसी जगह पर अगर अपने को इस एक स्टिल इमेज की आवश्यकता हो रही है कि जहां पर अपने को एक लाइव इमेज के अंदर वो चीज अपने को कुछ डिफरेंशिएट सी दिखी या कहीं पर अपने को कोई ब्लॉकेज दिखा, तो उस ब्लॉकेज को एक स्टिल इमेज के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा, या उस स्टिल इमेज किस प्रकार से एक्वायर किया जाएगा, या वीडियो टेप रिकॉर्डिंग के दौरान उसको किस प्रकार से देखा जाएगा। तो ये सभी जो एक प्रकार से टेक्निक्स है ये आपको ये प्रोवाइड कराएगी कि किस प्रकार से आप स्टिल इमेज ले सकते हो, किस प्रकार से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट, ये कौन सा है, हाँ, डिजिटली रिकॉर्डिंग इमेजेस हैव बेटर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन देन एनालॉग इमेज। अब देखिए, जो डिजिटली रिकॉर्ड्स जो होती है, जो डिजिटल रिकॉर्ड्स अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो हो गया एनालॉग इमेजिंग सिस्टम, एक हो गया डिजिटल इमेजिंग सिस्टम। एनालॉग डिजिटल सिस्टम के अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे लाइव जो इमेज चल रही है उसको अपन सिर्फ लाइव ही देख सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकते, रिजोल्यूशन बढ़ा घटा इस प्रकार के अपन उसके अंदर चीजें नहीं कर सकते। तो उसके अंदर तो क्या है, एनालॉग के अंदर रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, नॉइज वगैरह सभी क्या है, रिड्यूस है, कम होते हैं। लेकिन अगर अपन ने डिजिटली इसको रिकॉर्ड कर लिया, किसी भी इमेज को अपन ने कैप्चर कर ली, किसी भी वीडियो को डिजिटली रिकॉर्ड कर लिया, तो बाद में उसमें एडिटिंग करके अपन उसको क्या कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी का भी बना सकते हैं। तो डिजिटली रिकॉर्डिंग इमेजिंग सिस्टम क्या करती है, हैव बेटर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन देन एनालॉग इमेजिंग। जब एनालॉग इमेजिंग होती है उससे बेटर अपने को कॉन्ट्रास्ट और रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, किसमें, डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर। अब डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी आती है वो भी देखेंगे। इन द मॉडर्न फ्लोरोस्कोपी मशीन द इमेज आर इंटेंसिफाइड डिजिटली एंड डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन और रिकॉर्डेड बाय कैमरा। अब डिजिटली जो फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है, उस डिजिटली फ्लोरोस्कोपी मशीन में क्या होती है, अपने को जो इमेजेस मिलती है वो इंटेंसिफाइड डिजिटली इमेजेस मिलती है। इंटेंसिफाइड का अपन बोल सकते हैं जो लो एनर्जी की एक्सेस थी, उन लो एनर्जी की एक्सेस को हाई क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करके अपने को एक डिजिटल इमेज प्राप्त हुई है, एंड डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, जिनको अपन स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको रिकॉर्ड करने की भी जो एक प्रकार से अवेलेबिलिटी है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं बाय कैमरा, कैमरे की मदद से। अब कौन कौन से डिवाइस हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। अब देखो, स्पोर्ट कोई पर्टिकुलर स्थान की बात हो रही है, डिवाइस ऐसा डिवाइस, ठीक है, वो भी किसका, इमेजिंग का, फिल्मिंग का ऐसा डिवाइस जो स्पोर्ट यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह की इमेजिंग ले सके, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई स्टडी की जा रही है, जैसे बेरियम स्टडी की जा रही है, आईवीपी की जा रही है, ठीक है, वेनोग्राफी, एंजियोग्राफी वगैरह, ये आपको सेकंड ईयर में देखने को मिलेगा, लेकिन इनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ रहे हो तो आपको सभी बातों का ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, जैसे बेरियम स्टडी हो गई, ठीक है, बेरियम अपन ले सकते हैं, जैसे अपन ने किया बेरियम स्वेलो कर लिया, ठीक है, बेरियम मील फॉलो थ्रो कर लिया। ठीक है, इनकी स्टडी करने के दौरान यदि कोई भी रेडियोलॉजिस्ट, जैसे इंटेस्टाइन की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो इंटेस्टाइन में यदि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कहीं पर ब्लॉकेज देखा गया डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, तो अगर वो डॉक्टर उस ब्लॉकेज को क्लियरली देखेगा, देखिए एक तो चलती हुई वीडियो अपने को वो क्लियरली नहीं दिख पाएगा, लेकिन अगर अपन उसको रोक कर देखें, ठीक है, समझिएगा बात को, अगर उसको रोक कर देखा जाए तो रोक कर देखकर डॉक्टर्स जो भी रेडियोलॉजिस्ट है वो क्लियरली डायग्नोस कर पाएगा कि कोई भी ब्लॉकेज किस स्थान पर है। ठीक है, तो अपने को उस जगह की इमेजिंग चाहिए, लेकिन अपन एक्वाइजेशन सिस्टम में क्या कर रहे हैं, फ्लोरोस्कोपी में क्या हो रहा है, अपने को लाइव इमेज प्राप्त हो रही है। अब उस लाइव इमेजिंग के दौरान अपने को एक पर्टिकुलर एक जगह की इमेजिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या डिवाइस यूज किया जाएगा, उसके लिए डिवाइस यूज किया जाएगा स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, जो एक पर्टिकुलर स्थान की, पर्टिकुलर स्टॉप की या पर्टिकुलर स्पोर्ट की इमेजिंग ले ले, ऐसा डिवाइस कहलाएगा आपका स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। ठीक है, अब स्पोर्ट फिल्म डिवाइस में देखिए क्या होता है, द स्पोर्ट फिल्म डिवाइस इज ए मैकेनिकल कंपोनेंट, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है ऑफ ओल्डर फ्लोरोस्कोपी सिस्टम, जो कि पुरानी फ्लोरोस्कोपी सिस्टम के अंदर अपन यूज लेते थे जनरली, जहां पर रिकॉर्डिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होता था। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्ड अगर वो जो भी इमेज है रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अपन उसको स्टॉप करके किस प्रकार से देखेंगे कि किस जगह पर जो भी ब्लॉकेज है वो कहां पर है। ठीक है, तो उस दौरान क्या किया जाता था, उस दौरान स्पोर्ट फिल्म डिवाइस का यूज किया जाता था। अब ये स्पोर्ट फिल्म डिवाइस क्या चीज है, ये स्पोर्ट फिल्म डिवाइसेस फ्लोरोस्कोपी चलते दौरान, जब फ्लोरोस्कोपी चलती थी, जो भी स्टडी चलती थी, तो उस स्टडी के दौरान यदि अगर डॉक्टर किसी जगह पर ब्लॉकेज प्राप्त करता है कि किसी भी पेशेंट के अंदर यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो उस क्या नाम से उस ब्लॉकेज की जगह की इमेजिंग एक स्टील इमेजिंग ले ली जाती थी। ठीक है, यानी कि फ्लोरोस्कोपी वीडियो चल रहा है, वीडियो चलने के दौरान यदि उसने किसी जगह पर ब्लॉकेज पाया, तो अगर उस जगह की इमेजिंग अगर डॉक्टर को चाहिए तो वो क्या करेगा, स्पोर्ट फिल्म डिवाइसेस की मदद से वहां की एक स्टील इमेज कैप्चर कर लेगा। ठीक है, स्टील इमेज आपका एक प्रकार से फोटो हो गया और आपका जो लाइव इमेजिंग चल रही है वो वीडियो हो गया। ठीक है, तो उस वीडियो से एक स्पोर्ट फिल्म डिवाइस किस प्रकार से एक स्टील इमेज प्राप्त करती है उसके बारे में देखेंगे।
बट एट प्रेजेंट, लेकिन अभी क्या होता है, सम फ्लोरोस्कोपी सिस्टम आर स्टिल यूजिंग दिस सिस्टम, लेकिन कुछ कुछ जो इमेजिंग सिस्टम है वहां पर आज भी, या वहां पर आज भी क्या की जाती है, उस फ्लोरोस्कोपी सिस्टम में आज भी स्पोर्ट फिल्म डिवाइस का यूज किया जाता है। द स्पोर्ट फिल्म डिवाइस इज यूज्ड टू पोजीशन ए रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट टू ऑब्टेन रेडियोग्राफ्स ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन। अब देखिए स्पोर्ट फिल्म डिवाइस क्या है, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस आपका एक प्रकार से मैकेनिकल कंपोनेंट है जो कि पोजीशन ए रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट, जो कि क्या करता है, एक रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट के साथ उपस्थित होता है। कब, जब एक फ्लोरोस्कोपी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन किया जाता है उसी दौरान आपको ये देखने को मिलेगा। द स्पोर्ट फिल्म डिवाइस इज अटैच्ड टू द एक्सरे मशीन एंड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ इमेज इंटेंसिफायर। अब जैसा कि मैंने फ्लोरोस्कोपी मशीन के बारे में आपको बताया था कि फ्लोरोस्कोपी मशीन के अंदर एक्सरे टेबल के नीचे आपका एक्सरे मशीन देखने को मिलेगी, ऊपर की साइड पेशेंट और पेशेंट के ऊपर इमेज इंटेंसिफायर। तो स्पोर्ट फिल्म डिवाइस देखो कहां लगा हुआ है, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस इज अटैच्ड टू एक्सरे मशीन, ये एक्सरे मशीन से अटैच होता है, एंड लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ इमेज इंटेंसिफायर, और इमेज इंटेंसिफायर के फ्रंट यानी कि आगे की साइड उपस्थित होता है। तो इसका मतलब अपन क्या ले सकते हैं, इसका मतलब ले सकते हैं कि यहां पर तो हो गई एक्सरे टेबल, नीचे हो गई एक्सरे ट्यूब, और यहां पर हो गया आपका इमेज इंटेंसिफायर। तो इमेज इंटेंसिफायर और पेशेंट के बीच में यहां पर लगा रहता है आपका क्या, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। द स्पोर्ट फिल्म डिवाइस अटैच्ड टू द एक्सरे मशीन एंड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ इमेज इंटेंसिफायर। और इमेज इंटेंसिफायर के फ्रंट में क्या लगाता है, अटैच होता है। द स्पोर्ट फिल्म डिवाइस हैज ए रेक्टेंगल शेप फॉर द प्लेसमेंट ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म कैसेट। जहां पर स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के अंदर क्या किया जाता है, जहां पर स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के अंदर एक्सरे कैसेट को प्लेस किया जाता है, तो ये किस शेप का हो गया, रेक्टेंगल। ठीक है, यूजुअली 24 by 24 सेंटीमीटर और 24 by 35 सेंटीमीटर कैसेट्स आर यूज्ड इन फिल्मिंग डिवाइसेस। और यहां पर स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के अंदर कौन कौन सी करते हैं अपन, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के अंदर यूज किया जाता है 24 by 24 और 24 by 35 की कैसेट को अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द कैसेट इज पोजीशन बिटवीन द पेशेंट एंड इमेज इंटेंसिफायर। वही बात आ गई कि जो आपकी कैसेट है, कैसेट क्या हो गई आपका, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस का पार्ट हो गया। तो स्पोर्ट फिल्म डिवाइस कहां पर मौजूद है, बिटवीन द पेशेंट एंड इमेज इंटेंसिफायर। क्योंकि अगर अपने को इमेज भी चाहिए होगी, तो इमेज चाहिए होगी तो उसके लिए पेशेंट की इमेजिंग जरूरी है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से आएगी, वो इस प्रकार से आएगी कि जब एक्सरे पेशेंट से होकर गुजरेगी तो उसी के बाद में आपको कैसेट के अंदर कैप्चर हो पाएगी। तो पेशेंट और इमेज इंटेंसिफायर के बीच में आपकी कैसेट लगी होती है। यदि अगर आपको स्टिल इमेज चाहिए तो द एक्सरे फील्ड साइज इज रिड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ कोलीमीटर्स। एक्सरे फील्ड साइज को अपन क्या कर सकते हैं, कोलीमीटर, जैसा कि अपन ने फ्लोरोस्कोपी मशीन के अंदर पढ़ा था, कोलीमीटर अवेलेबल वहां पर होता है। ठीक है, तो एक्सरे फील्ड साइज को अपन कम कर सकते हैं किसकी मदद से, कोलीमीटर की साइज, कोलीमीटर की मदद से, टू मिनिमाइज स्कैटर्ड रेडिएशन एंड पेशेंट डोज, जो कि क्या करेगा, स्कैटर्ड रेडिएशन और पेशेंट डोज को एक प्रकार से बचाने का कार्य करेगा। द कंट्रोल ऑफ कोलीमीटर आर अटैच्ड टू स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। ठीक है, और कोलीमीटर्स का जो एक प्रकार से कंट्रोल जो होता है वो स्पोर्ट फिल्म डिवाइस से क्या होता है, अटैच होता है। व्हेन द इमेज इज नीडेड, जब अपने को इमेज चाहिए। ठीक है, इस लाइव इमेज चल रही है, लाइव इमेजिंग के दौरान यदि डॉक्टर को लगा कि अपने को अब इस जगह की क्या लेनी चाहिए, एक स्टिल इमेज लेनी चाहिए, तब क्या होगा, देखिए, व्हेन द इमेज इज नीडेड द रेडियोलॉजिस्ट मूव द कैसेट विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग बटन। वहां पर एक स्लाइडिंग बटन लगा रहता है जिसकी मदद से उसको वो क्या कर देगा, आगे की साइड कर देगा स्लाइडिंग बटन की मदद से। अब जैसे ही स्लाइडिंग बटन वो ऑन करता है, ऑन करने की वजह से क्या होता है, ब्रिंग द कैसेट इन द डिजायर्ड पोजीशन फॉर द एक्सपोज इट। और यहाँ पर कैसेट को एक्सपोज करने के लिए उसकी डिजायर्ड पोजीशन पर ला दिया जाता है। देखिए डायग्राम की मदद से अपन समझ सकते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हो गई आपकी एक्सरे टेबल, ये हो गई एक्सरे टेबल, नीचे लगी हुई है एक्सरे ट्यूब।
एक्सरे ट्यूब, ये हो गई एक्सरे ट्यूब हो गई, ये हो गई आपकी फ्लोरोस्कोपी टेबल। ठीक है, अब फ्लोरोस्कोपी टेबल के ऊपर पेशेंट लाइंग डाउन है, इस प्रकार से पेशेंट लाइंग डाउन है। अब पेशेंट से जब पार होकर अपने पास यहाँ पर क्या जाएगी, एक्सरे जाएगी, तो किसके पास जाती है सबसे पहले, जैसा कि हमने फ्लोरोस्कोपी के अंदर पढ़ते हुए आए हैं, फ्लोरोस्कोपी के अंदर पढ़ते हुए आए हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इमेज इंटेंसिफायर। जो कि क्या कार्य कर रहा है, जो कि कार्य कर रहा है आपके इन एक्सरेज को या कंटिन्यूअस एक्सरेज को लाइव इमेज में कन्वर्ट करने का, लाइव इमेज में कन्वर्ट करने का कार्य आपका इमेज इंटेंसिफायर कर रहा है। लेकिन इस प्रोसीजर के दौरान यदि मान लीजिए किसी भी डॉक्टर को, किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को पेशेंट की बॉडी के अंदर होने वाली एक्टिविटी की एक स्टिल इमेज चाहिए, स्टिल इमेज चाहिए, जिससे वो डायग्नोस कर पाएगा कि कौन सी जगह पर ब्लॉकेज है, कौन सी जगह पर उतना अपने को एक प्रकार से जो भी चीज देखनी होगी रेडियोलॉजिस्ट को, तो क्या करेगा, उस जगह की स्टिल इमेज लेने के लिए स्पॉट फिल्म डिवाइस का यूज करेगा। किसका यूज करेगा, स्पॉट फिल्म डिवाइस का। किसका यूज करेगा, स्पॉट फिल्म डिवाइस का। अब ये स्पॉट फिल्म जो डिवाइस होता है वो आपके कोलीमीटर के साथ क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, अटैच्ड विद किसके साथ होता है, कोलीमीटर के साथ होता है, और साथ ही साथ इसके पास क्या होता है, एक बटन होता है। इसके साथ क्या होता है, एक बटन होता है। जैसे लाइव इमेजिंग चल रही है और पेशेंट के बीच में अगर लाइव इमेजिंग के दौरान यदि मान लीजिए किसी जगह की स्पॉट फिल्म लेनी है, तो उस दौरान क्या होगा, बटन जैसे ही अपन दबाएंगे, बटन को जैसे ही यहाँ पर प्रेस किया जाएगा, तो बटन के प्रेस करने पर तो यहाँ पर आपकी स्पॉट फिल्म डिवाइस का सिस्टम जो लगा हुआ है वो स्लाइड डाउन होकर इस पेशेंट के सामने आ जाएगा और यहाँ पर क्या कर ली जाएगी, इमेज को कैप्चर कर लिया जाएगा। तो ये सिस्टम रहता है आपके स्पॉट फिल्म डिवाइस का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिस टेक्निक मे बी यूज्ड टू मेक ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द फ्लोरोस्कोपी इमेज। इसमें क्या होता है, इसके अंदर फ्लोरोस्कोपी इमेज का परमानेंट रिकॉर्ड रह जाता है। ठीक है, जबकि आपके जो फ्लोरोस्कोपी ओल्डर फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो इमेजेस चल रही थी या लाइव इमेज जो चल रही थी, उन लाइव इमेज का रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो परमानेंट रिकॉर्ड के लिए अपन क्या कर लिए, स्पॉट फिल्म डिवाइस का यूज किए। ठीक है, तो स्पॉट फिल्म डिवाइस के अंदर आपको परमानेंट रिकॉर्ड उसका मिल गया। द स्पॉट फिल्म डिवाइस यूजुअली अलाउ मोर देन वन इमेज टू बी ऑब्टेन इन ए सिंगल फिल्म। ठीक है, और अपन इसमें क्या कर सकते हैं, एक सिंगल फिल्म के अंदर मोर देन वन इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर सिस्टम। अब इससे पहले अपन ने स्पॉट फिल्म डिवाइस पढ़ लिया कि किस प्रकार से एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के अंदर किसी भी जगह की अपने को एक स्टिल इमेज चाहिए, तो स्पॉट फिल्म डिवाइस की मदद से अपन ने वो एक स्टिल इमेज ले ली। अब अपना नेक्स्ट है ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर सिस्टम। किस प्रकार से अगर अपने को जगह जगह की, अगर अलग अलग जगह की इमेजिंग चाहिए स्टिल, तो किस प्रकार से वहां पर फिल्मों को ऑटोमेटिकली ही चेंज कर दिया जाएगा। तो देखिए, ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर सिस्टम के अंदर द ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर आर यूज्ड इन vascular imaging because manual changing of X-ray film can take a lot of time। देखिए, ऑटोमेटिक फिल्म जो सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिक फिल्म सिस्टम के अंदर अपन जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी प्रोसीजर के लिए करेंगे, मेनली वो अपन यूज लेते हैं वेस्कुलर इमेजिंग सिस्टम के लिए। वेसल्स की जो इमेजिंग होती है, उस वेसल्स की इमेजिंग के अंदर अपन यूज करेंगे किसका, ऑटोमेटिक फिल्म चेंजिंग सिस्टम, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम के अंदर अपने को बार बार इमेजिंग लेने की आवश्यकता होती है। अब बार बार जो अपन इमेजिंग लेंगे, तो बार बार इमेजिंग के लिए अपने को फिल्मों की क्या चाहिए, ज्यादा आवश्यकता होगी। अब ज्यादा आवश्यकता होगी तो अपन उसको मैनुअली तो चेंज करने से रहे, तो ऑटोमेटिकली ही किस प्रकार से एक डिवाइस लगा दिया गया है जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फिल्मों को चेंज करता जाएगा।
दिस डिले रिजल्ट इन द रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट विल डिसॉल्व। अगर अपन मैनुअली फिल्मों को चेंज करते जाएंगे तो रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा, कम होता जाएगा। द ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर आर लार्ज फ्लोर माउंटेड, मोस्ट कॉमनली इज माउंटेड ऑन द इमेजिंग इंटेंसिफायर। देखिए जो ऑटोमेटिक फिल्म चेंजिंग सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिक फिल्म चेंजिंग सिस्टम के लिए अपने को एक प्रकार से स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए कि ऑटोमेटिकली मशीन भी होगी ऑटोमेटिकली इमेज को ले जाने के लिए, और जैसे ही एक्सपोज होने के बाद में वापस उसको स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर अपने को अनएक्सपोज्ड और एक्सपोज्ड दोनों ही फिल्मों के स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए, और उनकी मूवमेंट के लिए कब जाकर वो इमेजिंग सिस्टम के पास जाए, और इमेजिंग सिस्टम के पास जाकर किस प्रकार से कैप्चर होगी और वापस आकर स्टोर भी होगी। तो एक लंबी अपने को क्या चाहिए, या एक प्रकार से लार्ज एरिया ये कवर करती है। द ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर सिस्टम कंटेन ए मैगजीन ऑफ अनएक्सपोज्ड फिल्म। देखिए इसमें क्या होती है, ऑटोमेटिक फिल्म सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अनएक्सपोज्ड फिल्मों का सिस्टम भी होता है, अनएक्सपोज्ड फिल्मों की मैगजीन भी होती है, रेडियोग्राफिक स्क्रीन भी होती है, एंड द मैकेनिकल फॉर ट्रांसफरिंग द फिल्म। और इसमें एक मैकेनिज्म भी होती है जिसके द्वारा फिल्म को ट्रांसमिट किया जाता है। देखिए क्या क्या चीज हो गई ऑटोमेटिक फिल्म सिस्टम के अंदर, रेडियोग्राफिक स्क्रीन हो गई, ऑटोमेटिकली ही एक मशीन हो गई जो एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड फिल्मों को ट्रांसमिशन के लिए कार्य करेगी। तीसरी चीज स्टोरेज के लिए जगह भी हो गई, जहां पर अनएक्सपोज्ड और एक्सपोज्ड फिल्मों का स्टोरेज भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड, जब एक्सपोजर की आवश्यकता है, द फिल्म इज पुल्ड इनटू द प्लेस, ये क्या कर ली जाती है, फिल्म को उस जगह के लिए खींच लिया जाता है। आफ्टर द एक्सपोजर द फिल्म इज मूव्ड, एक्सपोजर के बाद में क्या होगी, फिल्म को मूव कर लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, एंड अनदर फिल्म इज पुल्ड इनटू द प्लेस वेयर द नेक्स्ट एक्सपोजर। और इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही एक फिल्म को आगे की तरफ मूव कर दिया गया, एंड अनदर फिल्म इज पुल्ड, दूसरी फिल्म वहां से खींच ली जाएगी, एंड द प्लेस फॉर द नेक्स्ट एक्सपोजर, और नए एक्सपोजर के लिए उसको प्लेस कर दिया जाएगा। तो एक मैकेनिज्म हो गई एक मशीन के अंदर, जहां पर बार बार ही क्या हो रहा है, एक्सपोज होती जा रही है, एक्सपोज होने के बाद में उसको आगे स्टोर कर लिया जा रहा है, और उसकी जगह नेक्स्ट दूसरी फिल्म को क्या कर लिया जा रहा है, पुल्ड कर लिया जा रहा है। ये हो गया आपका ऑटोमेटिक फिल्म जो चेंजिंग सिस्टम है उसके अंदर। ठीक है, ऑटोमेटिक फिल्म चेंजिंग सिस्टम में देखिए किस प्रकार से रहेगा आपके, उसका एक बार मैं डायग्राम आपको बनाकर दिखा देता हूं। यहां पर ऐड करना अपन भूल गए। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक फिल्म सिस्टम में किस प्रकार से होता है, ये होती है एक्सरे टेबल इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो एक्सरे टेबल होगी, इस प्रकार की एक्सरे टेबल के अंदर यहां आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक फिल्म चेंजिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑटोमेटिक फिल्म चेंजिंग सिस्टम का स्टोरेज किस प्रकार से होता है, देखिए एक्सरे टेबल के ऊपर यहां पर एक मैकेनिज्म होगी, और यहां पर फिल्म का जो एक्सपोजर होगा वो यहीं पर होगा। ठीक है, यहां पर रहती है अनएक्सपोज्ड फिल्म का स्टोरेज, क्या रहती है यहां पर, अनएक्सपोज्ड फिल्म स्टोरेज। ठीक है, जैसे ही अपने को रिक्वायर्ड है तो यहां से पुल कर ली जाएगी और यहां पर रख दी जाएगी। यहां पर रखने के बाद में यहां पर क्या हो जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएगी, और एक्सपोज होने के बाद में इसको बाहर स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक्सपोज और अनएक्सपोज फिल्मों के लिए ऑटोमेटिकली फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन सिनेफ्लोरोग्राफी। सिनेफ्लोरोग्राफी का मतलब हो गया, अब इमेज को अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं। सीने मतलब सिनेमैटिक रूप से, जिस प्रकार से सिनेमा के अंदर अपन लाइव इमेजेस या लाइव वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसी प्रकार से फ्लोरोस्कोपी के अंदर भी अपन लाइवली क्या कर लेंगे, जो वीडियो चल रहा है, जो इमेजिंग चल रही है, जो प्रोसीजर चल रही है, उसको अपन कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिनेफ्लोरोग्राफी के अंदर
इट इज यूज्ड इन इंट्रावेशनल प्रोसीजर लाइक कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी रेडियोग्राफी। इससे पहले अपन जो पढ़ रहे थे वो वेस्कुलर रेडियोग्राफी के अंदर पढ़ रहे थे, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस सिस्टम के अंदर। अब जो अपन पढ़ेंगे जहां पर आपकी ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस सिस्टम एक प्रकार से डिले मान ली जाएगी कि ऑटोमेटिकली फिल्म प्रोसेसिंग सिस्टम भी यहाँ पर धीरे कार्य करेगी, अपने को इमेजेस और जल्दी जल्दी चाहिए होगी। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, इसके लिए वहां पर देखने के लिए क्या कर दिया गया, सिनेफ्लोरोग्राफी यूज कर दी गई। ओल्डर फ्लोरोस्कोपी में क्या था, रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं अपन, फिल्मों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखने के साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट फिल्म डिवाइस की मदद से करें या स्पोर्ट फिल्म डिवाइस की मदद से भी कर लिया, ताकि अपने को पर्टिकुलर जगह की एक स्टिल इमेज मिले। दूसरे में क्या किया, जैसे मान लीजिए वेस्कुलर सिस्टम चल रहा है, तो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर अपने को ज्यादा इमेजेस चाहिए होगी जगह जगह की, एक प्रकार से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो वहां पर क्या कर दिया गया, ऑटोमेटिकली फिल्में चेंज होती जा रही है, अपने को स्टिल इमेजेस प्राप्त हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे मान लीजिए कार्डियोलॉजी के अंदर या न्यूरो रेडियोलॉजी के अंदर प्रोसीजर जो हो रही है, वहां पर अपने को तुरंत यानी कि अपने क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से अपने को दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता होती है, लेकिन अपन पेशेंट को बार बार एक्सपोज नहीं दे सकते। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, क्यों ना उस जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को ही रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि इसको बाद में अपन रोक कर चलाकर देख सके। तो इसके लिए कौन सी प्रोसीजर आई, नेक्स्ट सिनेफ्लोरोग्राफी। ठीक है, अब सिनेफ्लोरोग्राफी में क्या होगा, इट इज यूज्ड इन इंटरवेशनल प्रोसीजर। इसका यूज इंटरवेशनल प्रोसीजर के अंदर भी कर सकते हैं अपन, लाइक कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी रेडियोग्राफी। जैसे कार्डियोलॉजीग्राफी हो गई यानी कि हार्ट की रेडियोग्राफी हो गई, न्यूरोलॉजीग्राफी हो गई यानी कि नर्व सिस्टम के बारे में हो गया। तो इसके बारे में रेडियोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, द एक्सरे मशीन विथ एन इमेज इंटेंसिफायर इज यूज्ड फॉर इमेज एक्वाजिशन। यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सरे मशीन विथ इमेज इंटेंसिफायर के साथ यूज होती है और अपन उससे क्या कर सकते हैं, इमेज का एक्वाजिशन कर सकते हैं यानी कि स्टोर कर सकते हैं। इन सिनेफ्लोरोग्राफी ए मूवी कैमरा इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इमेज फ्रॉम द इमेज इंटेंसिफायर। ठीक है, अब तक अपन क्या कर रहे थे, इमेज इंटेंसिफायर तक ही रुके हुए थे कि इमेज इंटेंसिफायर से अपने को लाइव इमेजेस जैसे कैसे लाइव वीडियो अपने को प्राप्त हो रहा था, इसको देखा जा रहा था, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था। लेकिन इमेज इंटेंसिफायर के ऊपर भी एक ऐसा डिवाइस लगा दिया गया जिसका नाम क्या है, सिनेफ्लोरोग्राफी। ठीक है, या अपन कैमरा में अपन उसको बोल सकते हैं, सीने वीडियो कैमरा भी बोल सकते हैं। तो सीने वीडियो कैमरा लगाने पर क्या हुआ, सीने वीडियोग्राफी कैमरा लगाने से क्या हुआ, यहाँ पर अपन अब उसका एक प्रकार से रिकॉर्ड कर सकेंगे। ठीक है, इन सिनेफ्लोरोग्राफी ए मूवी कैमरा इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इमेज फ्रॉम द इमेज इंटेंसिफायर। सिनेफ्लोरोग्राफी में क्या हुआ, उस इमेज इंटेंसिफायर से इमेजेस को एक मूवी कैमरे द्वारा क्या कर लिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया है या रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब देखिए, द कैमरा प्रोवाइड ए सीरीज ऑफ हाई रिजोल्यूशन इमेजेस। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो कैमरा लगाया गया है वो कैमरा हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस की सीरीज को रिकॉर्ड करेगा, बट ऑल्सो इंक्रीज द पेशेंट्स रेडिएशन डोज। लेकिन इसी के साथ साथ पेशेंट की डोज भी इंक्रीज होगी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने को जो इमेज है वो हाई क्वालिटी की चाहिए। तो हाई क्वालिटी के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, पेशेंट डोज अपन जैसे इंक्रीज करेंगे या जो इंटेंसिटी है एक्सरेसी वो इंक्रीज करेंगे, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, पेशेंट डोज भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द रेडिएशन डोज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एक्वाजिशन। यहाँ पर पेशेंट की डोज और किस चीज पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर पेशेंट की डोज डिपेंड करेगी कि कितनी देर तक इमेज को एक्वाजिशन किया जा रहा है, कितनी देर तक इमेज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, कितनी देर के लिए किसी भी पेशेंट की इमेजेस को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर पेशेंट डोज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, या रेडिएशन डोज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एक्वाजिशन, कि कितनी देर तक, कितनी लेंथ तक इमेज को एक्वाजिशन किया जा रहा है। So the patient should be exposed at minimum acceptable level। इससे क्या होगा, पेशेंट को मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल तक अपन एक्सपोज करेंगे इसके अंदर। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, इसलिए पेशेंट को मिनिमम
जो एक्सपोजर है वहीं तक उसको एक्सपोज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन द इंटरवेंशनल प्रोसीजर, इंटरवेंशनल जो प्रोसीजर होती है जहां पर वेंस के अंदर अपन जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह इंजेक्ट कराते हैं या वो उसकी जो भी अपन प्रोसीजर करते हैं ऑफ कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी, या फिर कार्डियोलॉजी के अंदर या न्यूरोलॉजी के अंदर सिनेफ्लोरोग्राफी इज यूज्ड। वहां पर अपन क्या करेंगे, सिनेफ्लोरोग्राफी का यूज करेंगे फॉर इमेजिंग द मूवमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट थ्रू द वेसल्स। जहां पर क्या किया जाता है, जहां पर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को वेसल्स के द्वारा क्या किया जाता है, इंजेक्ट करवाया जाता है, और इंजेक्ट करवाने के बाद में उस कॉन्ट्रास्ट का जो मूवमेंट है, उस कॉन्ट्रास्ट के मूवमेंट को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को उसकी लाइव इमेजिंग रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और लाइव इमेजिंग रिकॉर्ड करेंगे तब जाकर अपन उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी की अपन बात करते हैं तो वहां पर सिनेफ्लोरोग्राफी यूज करते हैं, जो क्या करेगी, फॉर इमेजिंग द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट, जो कि कॉन्ट्रास्ट एजेंट के मूवमेंट को क्या करेगी, या एक प्रकार से कॉन्ट्रास्ट के मूवमेंट को इमेज करेगा, रिकॉर्ड करेगा थ्रू द वेसल्स के द्वारा। द सिने कैमरा हैज 35 mm वाइड एंड 120 मीटर लॉन्ग रोल्ड फिल्म, जिसके अंदर जो सीने अपन बात कर रहे हैं सिनेफ्लोरोग्राफी की, तो सिनेफ्लोरोग्राफी के अंदर सिने कैमरा कितना होता है, 35 mm वाइड। इसकी जो वाइड जो होती है एक प्रकार से लेंस की वाइडनेस वो 35 mm होगी, 120 मीटर लॉन्ग इसके अंदर रोल्ड फिल्म रिकॉर्ड की जा सकती है। ठीक है, तो सिनेफ्लोरोग्राफी कहां पर यूज ले रहे हैं अपन, जहां पर कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद हो गया, जनरली द सिने कैमरा इज एक्सेप्टेबल फॉर कैप्चरिंग 15, 13, 16 एंड 19 फ्रेम्स पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर जो सिनेफ्लोरोग्राफिक कैमरा है ना, वो 1 सेकंड के अंदर 15 से 30 से 50 से 90 फिल्म या 90 फ्रेम्स पर सेकंड क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ पर हर एक मूवमेंट, जैसे कार्डियोलॉजी की बात हो गई, तो कार्डियोलॉजी मतलब 1 सेकंड में अपना जो हार्ट होता है, हार्ट 1 मिनट में 72 या 80 टाइम्स बीट करता है, तो उसकी प्रत्येक बीट की इमेजिंग भी अगर आपने को देखनी होगी ना, तो वहां पर सिनेफ्लोरोग्राफी द्वारा वो चीज अपन देख सकते हैं, जहां पर क्या हो रहा है, 15 से 30 से 60 से 90 फ्रेम पर सेकंड कैप्चर किए जा रहा है। यदि किसी भी पेशेंट के अंदर 1 सेकंड में भी अगर एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि 15 to 16 मूवमेंट हो रहे हैं, तो उन 15 to 16 मूवमेंट को भी ये सिनेफ्लोरोग्राफी 1 सेकंड में क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। The higher frame rate are usually used in interventional procedure और cardiac image। जो ये हायर फ्रेम रेट अपन यूज लेते हैं, जैसे 60, 90, ये ज्यादा फ्रेम रेट हो गई, तो इन ज्यादा फ्रेम रेट को अपन कार्डियोलॉजी के अंदर या इंटरवेंशनल प्रोसीजर जैसे लाइक आईवीपी वगैरह हो गया, तो उनके अंदर अपन यूज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस प्रकार से सीने जो रेडियोग्राफी होगी सॉरी जो रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा सिनेफ्लोरोग्राफी का, वो देखिए कहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये पेशेंट हो गया, पेशेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे से जब एक्सरे पेशेंट से पार होकर आपके इमेज इंटेंसिफायर पर आती है, ये इमेज इंटेंसिफायर हो गई, इनपुट फास्फोरस, फोटो कैथोड, इलेक्ट्रॉनिक लेंस और आउटपुट फास्फोरस। आपको सभी के बारे में प्रीवियस क्लासों में चर्चा कर दी गई थी कि किस प्रकार से ये एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करते हैं या विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। अब कंटिन्यूसली एक्सरे चल रहे हैं तो कंटिन्यूसली आपको विजिबल इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से ये सीने जो कैमरा हुआ है, देखिए यहाँ पर स्पॉट फिल्म डिवाइस भी लगा हुआ है, जहां पर आपको इमेज चाहिए होगी स्पॉट फिल्म का, जैसे अपन ने दबाया बटन, यहाँ पर ये इस साइड आ जाएगा और आपको स्पॉट फिल्म डिवाइस देखने को मिल जाएगा। सीने कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, सीने कैमरा आपको क्या करेगा, सीने कैमरे का कार्य क्या होगा, ये 15, 13, 16 एंड 19 फ्रेम रेट, ये 19 इमेज अपन बोल सकते हैं, इमेज पर सेकंड कैप्चर कर सकता है, ये इसकी एबिलिटी होती है। ठीक है, सीने कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जहां पर लाइव इमेज जो आ रही है, इस लाइव इमेज को इस सीने कैमरा द्वारा क्या कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। बाकी आपको जो टीवी कैमरा द्वारा है, टीवी कैमरा द्वारा आपको मॉनिटर के ऊपर क्या देखने को मिल जाएगा, लाइव इमेज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इस लाइव इमेज को कैप्चर कौन करेगा या रिकॉर्ड कौन करेगा, वो है आपका सीने
कैमरा। तो इस प्रकार से सीने कैमरे का भी कार्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब तक की हमने बात कर ली है कि जो एक इमेज एक्वाजिशन जो सिस्टम है, उस इमेज एक्वाजिशन सिस्टम के अंदर अपन ने 3 चीजों के बारे में पढ़ लिया। देखिए तीनों चीजों के बारे में एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं दोबारा, ठीक है। 3 चीजों के बारे में हमने देखा है। कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले जाएगा आपका स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। दूसरा हो गया आपका ऑटोमेटिक फिल्म, ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर। और थर्ड हो गया आपका सीने फ्लोरोग्राफी, ठीक है। 3 चीजें आपको यहां पर देखने को मिली है। ये इमेज एक्वाजिशन सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब देखिए स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के अंदर क्या हो रहा है, इस पे स्पोर्ट फिल्म डिवाइस अपने को कार्य कर रहा है स्टिल इमेज प्रोवाइड करने का, स्टिल इमेज प्रोवाइडेगा। यानी कि जो हमारी फ्लोरोस्कोपी चल रही है, फ्लोरोस्कोपी क्या करती है, फ्लोरोस्कोपी आपको प्रोवाइड कराती है लाइव इमेज, लाइव इमेज। अब लाइव इमेज चल रही है, अब लाइव इमेज के दौरान क्या होता है, लाइव इमेज का अपन जो फ्लोरोस्कोपी का मेनली जो यूज होगा वो आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आपके सेकेंड ईयर में चलेगी, जहां पर आपको सारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस पढ़ाई जाएगी, ठीक है। आईयूपी, बेरियम मेल, एमसीयू, आरजीयू वगैरह काफी सारे प्रोसीजर हैं, उनके बारे में देखने को मिलेगा। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जैसे लाइव वीडियो चल रहा है, लाइव इमेज चल रही है। अब उस लाइव इमेज के दौरान यदि किसी भी रेडियोलॉजिस्ट ने वहां पर कोई आर्टिफैक्ट, कोई ब्लॉकेज, ठीक है, आर्टिफैक्ट हो गया या ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, वो अगर उसको कैप्चर करना है, देखना है कि ये जो ब्लॉकेज आया है वो किस वजह से आया है, क्योंकि लाइव इमेज के अंदर वो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, तो उस ब्लॉकेज को चेक करने के लिए या उस ब्लॉकेज को मापने के लिए या देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, बेटर डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, उस ब्लॉकेज का एक स्टिल इमेज लेता है। अब ये स्टिल जो इमेज है, ये स्टिल इमेज किसके द्वारा मिलेगी, ये स्टिल इमेज आपको देखने को मिलेगी स्पोर्ट फिल्म डिवाइस द्वारा, ठीक है। अभी स्पोर्ट फिल्म डिवाइस क्या करेगा, जैसे ये कहां पर लगा रहता है, अभी अपन ने चर्चा कर ली है कि पेशेंट और जो आपका इमेज इंटेंसिफायर इसके बीच में लगा रहेगा, जहां पर ये थोड़ा साइड में लगा रहता है, ठीक है। जैसे ही अगर आपको किसी भी, ये इस साइड मॉनिटर चलता रहेगा, ठीक है, ये फ्लोरोस्कोपी चल रही है, कंटिन्यूअसली एक्सरेज आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक्सरेज पेशेंट से गुजरने के बाद में इमेज इंटेंसिफायर द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, इसको लाइव इमेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, और लाइव इमेज आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी लाइव इमेज मॉनिटर के ऊपर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए रेडियोलॉजिस्ट ने या किसी भी डॉक्टर ने यहाँ पर किसी ब्लॉकेज देखा, तो उस ब्लॉकेज को कैप्चर करने के लिए क्या करेगा, इस स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के बटन को प्रेस करेगा। स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के बटन को जैसे ही प्रेस करेगा, यहाँ से निकलकर एक फिल्म आएगी और बीच में आकर कैप्चर हो जाएगी, ठीक है। ये तो है आपका स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के बारे में, ठीक है, जो अपन जनरली कोई भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपन इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस के अंदर, ठीक है। दूसरा किसके अंदर हो गया, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस सिस्टम के अंदर, ठीक है। देखिए अब ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये अपन यूज लेते हैं जनरली, एक प्रकार से बोल सकते हैं अपन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर, या अपन बोल सकते हैं जहां पर कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है, कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है, पेशेंट को इंट्रावेनसली कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है, वहां पर अपन क्या करेंगे, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में देख सकते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया गया है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो स्पीडली क्या करेगा, वेन्स के अंदर फ्लो करेगा, तो स्पीडली फ्लो कर रहा है। यदि अगर स्पीडली फ्लो कर रहा है, तो अपने को किसी भी जगह पर कोई ब्लॉकेज वगैरह देखना है, कोई आर्टिफैक्ट देखना है, कहीं पर कोई वेन सप्रेस्ड तो नहीं है ना, ठीक है, तो उस चीज को देखने के लिए, अगर क्लियरली देखने के लिए अपन को क्या चाहिए, रैपिडली वहां पर फिल्में चेंज करनी पड़ेगी। अपने को इस जगह की फिल्म चाहिए, इस जगह की फिल्म चाहिए, इस जगह की फिल्म चाहिए, इस जगह की, इस जगह की, इस जगह, हर एक जगह की अपने को क्या चाहिए, फिल्म चाहिए होगी,
तब जाकर क्लियरली हो पाएगा कि ब्लॉकेज यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, या सप्रेस्ड वेंस यहाँ पर सप्रेस है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, कहाँ पर वो सप्रेस्ड है। तो उसको देखने के लिए क्या किया जाएगा, रैपिडली अपने को फिल्में चेंज करनी पड़ेगी। तो रैपिडली फिल्में चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया गया है जिसको नाम दे दिया गया है स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, या सॉरी ऑटोमेटिकली फिल्म चेंज सिस्टम। इसको क्या नाम दे दिया गया है, ऑटोमेटिकली फिल्म प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फिल्मों को चेंज करता जाएगा। और क्योंकि मैनुअली अपन चेंज करेंगे मैनुअली, तो मैनुअली चेंज करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या किया जाता है, इससे बढ़िया ऑटोमेटिकली फिल्म प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली फिल्म क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, बार बार रिपीट होती जाती है, और अपने को हर एक पार्ट की, हर एक जगह की अपने को स्टिल इमेज प्राप्त हो जाती है। तो ये कहते हैं अपन स्पेशली किसके लिए, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के लिए, या जहां पर कॉन्ट्रास्ट अपन यूज लेते हैं वहां पर अपन इसको यूज लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सिनेफ्लोरोग्राफी के अंदर। अब देखिए सिनेफ्लोरोग्राफी, इसको नाम दे दिया गया है एक प्रकार से सिनेमैटिक रेडियोग्राफी। सिनेमैटिक रेडियोग्राफी, देखिए ये काफी कंफ्यूजन होता है, कई बार आपको समझ में नहीं आता, या बार बार आप पढ़ते हो तब भी किसी को बता नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए एक ही बार में कि जो सिने रेडियोग्राफी होगी वो सिनेमैटिक रेडियोग्राफी है, ठीक है। जहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर इसका मतलब हो जाएगा आपके लाइव इमेज रिकॉर्ड करना, लाइव इमेज रिकॉर्ड, क्या हो जाएगा, लाइव इमेज किस प्रकार से रिकॉर्ड की जाएगी। अब देखिए स्पोर्ट फिल्म डिवाइस में आपने एक पर्टिकुलर पार्ट की या पर्टिकुलर जगह की इमेज ले ली, पर्टिकुलर पार्ट क्या ले ली, इमेज ले ली। नेक्स्ट आपने ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस सिस्टम में क्या किया, एक टाइम के लिए, जैसे 1 मिनट के लिए या फिर आपने 30 सेकंड के लिए किसी जगह की इमेजें प्राप्त की। ये कॉन्ट्रास्ट मीडियम मान लीजिए यहां से फ्लो कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर लेंथ की अपने क्या ले ली, इमेजेस ले ली, ठीक है। पर्टिकुलर एक लेंथ की, जैसे यहां से यहां तक की अपन ने क्या ले ली, एक साथ इमेजें ले ली ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब सिनेमैटिक फ्लोरोग्राफी में क्या होगा, सिनेमैटिक फ्लोरोग्राफी जो जनरली अपन लाइव इमेज रिकॉर्ड करते हैं वो अपन यूज लेंगे किसमें, देखिए यहां पर भी रिकॉर्ड की जा रही है लेकिन वो एक इमेज होगी, स्टिल एक इमेज, यहां पर भी रिकॉर्ड की जा रही है लेकिन वो अलग अलग जगह की स्पोर्ट फिल्म्स हो गई। यहां पर जो अपन रिकॉर्ड करेंगे वो लाइव ही रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। जो प्रोसीजर चल रही है वो जो दिखाई दे रही है उसको ऐसे कैसे क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब रिकॉर्ड कर दिया जा रहा है, तो देखिए क्या होता है, लाइव इमेज रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर। ये जो आपकी सिनेफ्लोरोग्राफी है ये जनरली यूज ली जाती है कार्डियोलॉजी, या अपन बोल सकते हैं इसको न्यूरोलॉजी के अंदर, ठीक है। क्योंकि कार्डियोलॉजी के अंदर अपन प्राप्त करेंगे तो आपकी हार्ट बीट कितनी है, 72 BPM, बीट पर मिनट, और अपने को 72 मान लीजिए 72 की 72 इमेजेस चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 72 की 72 इमेज प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर जो कार्डियोलॉजी इमेजिंग है इसकी संपूर्ण इमेजें कैप्चर करनी होगी, और संपूर्ण इमेजें कैप्चर करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, सिनेमैटिक या सिनेमैटिक एक प्रकार से वीडियो कैमरा लगा दिया गया है। ये वीडियो कैमरा क्या करेगा, संपूर्ण इमेजेस को किस रूप में, 15 फ्रेम, 13 फ्रेम, 16 फ्रेम एंड 19 फ्रेम पर मिनट कैप्चर कर लेगा, पर मिनट कैप्चर कर लेगा, ठीक है। यानी कि 19 फ्रेम पर मिनट नहीं, सॉरी पर सेकंड कैप्चर कर लेगा, पर सेकंड कैप्चर कर लेगा, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके संपूर्ण जो इमेजेस है वो एक प्रकार से रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, जहाँ पर बाद में फर्दर अपन क्या कर सकते हैं, उनको पोज करके वीडियो को अंदर चलाकर, ठीक है, अपन उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर बाद में जो भी डॉक्टर है उस वीडियो को चलाकर आइडेंटिफाई कर लेगा कि कहाँ पर कौन सा आर्टिफैक्ट एक प्रकार से लग रहा है, या कहाँ पर कोई सा ब्लॉकेज लग रहा है, या किसी भी जगह की अगर उसको इमेजिंग देखनी है तो वो उसको स्टॉप करके देख लेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाती है, इसके अंदर पेशेंट डोज इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट डोज इंक्रीज होगी, लेकिन क्यों, क्योंकि अपने को जो इमेजिंग एक्वाइजेशन जो सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, उसका टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, उसका टाइम भी इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पर जो पेशेंट डोज होती है पेशेंट डोज इंक्रीज हो जाती है,
ठीक है, तो इसी के साथ साथ अपनी यहाँ पर क्लास समाप्त होती है। प्रीवियस जो क्लासें थी उसके अंदर और यहाँ तक अपन ने जो फ्लोरोस्कोपी सिस्टम हो गया, फ्लोरोस्कोपी सिस्टम के कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स के बाद में हमने पढ़ा था क्या, इमेज एक्वाजिशन सिस्टम ये हो गया। इमेज एक्वाजिशन सिस्टम के अलावा जो किस प्रकार से उन एक्सरेज को, जो लाइव एक्सरेज पेशेंट की बॉडी से निकल रहे हैं, उन लाइव इमेज प्रोसेस को या लाइव एक्सरेज को किस प्रकार से लाइव इमेज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसके अंदर अपन ने इमेज इंटेंसिफायर और फ्लैट करंट डिटेक्टर के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका फ्लोरोस्कोपी समाप्त होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि जो फ्लोरोस्कोपी के दौरान पेशेंट को जो डोज लग रही है, साथ ही साथ वहां पर कार्य करने वाले रेडियोग्राफर को, असिस्टेंट रेडियोलॉजिस्ट को, जो भी है, तो उनको जो डोज लग रही है तो उन डोज से किस प्रकार से बचा जा सके, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक्सरेस निकल रही है, तो कंटिन्यूसली एक्सरेस निकलेगी, लो इंटेंसिटी की भी है, पेशेंट की बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होकर रखेगी, या वहां पर जो एक प्रकार से पर्सनल जो कार्य कर रहा है वो पर्सनल के कार्य करने के दौरान उस पर्सनल को भी ज्यादा डोज लगेगी। तो किस प्रकार से वहां पर अपन इमेज से या किस प्रकार से एक्सरे से बच सकते हैं, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।